नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज को। अभी आप जो मेरे कैमरे में देख रहे हैं, ये कोई परिचय का मोहताज नहीं, झंझारपुर लोकसभा के उम्मीदवार राम प्रसाद राउत हैं, जो कि 85 कहा जाए ईस्वी से ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस पर विश्वास करके अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, तो इसको निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना ये नॉमिनेशन दिए और चुनाव लड़े, जो कि जनताओं के विश्वास पे, जो जनता का ये दिल जीतते हुए आए हैं। लेकिन मैं पूरा प्रयास आप लोग को बताऊंगा और सुनाऊंगा भी सर के माध्यम से कि आखिर क्या वजह था कि भारतीय जनता पार्टी इसको सपोर्ट नहीं किए और इसको अपना उम्मीदवार क्यों नहीं बनाए। सबसे पहले मेरे चैनल पे स्वागत है सर आपका। आपको भी स्वागत करते हैं। सुन रहे हैं सर, 1985 से आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं। देखिए, 1985 से लेकर के अभी तक जी हम भारतीय जनता पार्टी के तो जरूर सदस्य हैं, लेकिन बिहार ग्राम रक्षा दल के भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जयनगर नागरिक मंच के भी संयोजक है, एंटी करप्शन के भी जो है नेशनल सेक्रेटरी हैं, आपको जनसंख्या नियंत्रण के भी जो है ना प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। तो विभिन्न संगठनों के माध्यम से आज से नहीं, ये जो है 43 वर्षों से हम देश का, समाज का और राष्ट्र का सेवा करते आ रहे हैं। और जहां तक रहा कि झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना, चुनाव तो चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता है, जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों का विचार सामने में आता है कि यदि पार्टी आपको इतने कर्मठ, सुयोग्य, ईमानदार और गरीबों के मसीहा को यदि उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है, तो आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में क्यों नहीं मैदान में आते हैं। निर्दलीय तो सर आप विधानसभा से भी लड़े थे, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से लड़े, फिर अभी आप झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से लड़े। 1985 से आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं भरोसा किया, टिकट क्यों नहीं दिया आपको सर? देखिए, भरोसा की बात नहीं है। मान लीजिए अभी झंझारपुर लोकसभा जो है ना जदयू के खाते में चला गया, जी, तो हमको चाह करके भी जो है ना उम्मीदवार नहीं बना सकते थे। तो भरोसा की बात नहीं है, पार्टी को भी भरोसा है और हमको भी भरोसा है। तब न 43 वर्षों से जो है हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं और 85 से लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है, उस नीति सिद्धांत को जो है ना जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार भी चुनावी दंगल में रहते हुए भी जब हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया कि आप तो भारतीय जनता पार्टी है, तो फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, स्पष्ट तौर पर हम बताएं कि हम भारतीय जनता पार्टी हैं और इस बार जो है ना चुनाव में इसलिए नहीं हमको उम्मीदवार बनाया गया है कि ये जदयू का सीट हो गया, लेकिन जनता मतदाता मालिकों के द्वारा यदि हमको जनादेश मिलता है, निर्वाचित होकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य बनने का हमको अवसर मिलता है, तो हम मोदी का हनुमान बन करके ही उनके ही शरण में जाएंगे। हम जनता को थोड़ा भी दिग्भ्रमित नहीं किए हैं। बहुत ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, बहुत ऐसे उम्मीदवार हैं जो दिग्भ्रमित किया होगा, लेकिन हम मतदाता मालिक से साफ बोल दिए हैं कि हमको जिताने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को जिताना। आप ही सर काफी आप 1985 से लेकर कहा जाए कि जनताओं के बीच रह के काफी कहा जाए गौ समाज का सेवा की है, लेकिन क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी अगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा का आगे चुनाव है, उस पर भरोसा करेगा या नहीं करेगा सर? देखिए, दुनिया जो है ना विश्वास पर टिकी हुई है। अभी भी मेरा विश्वास है और हमको लगता है कि एक न एक दिन भारतीय जनता पार्टी को मेरे तरफ जो है ना ध्यान देना ही होगा, ऐसा जो है मेरा विश्वास है। देखिए ना, झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मेरे उम्मीदवारी से इस बार बहुत बड़ा खुशी का लहर हुआ। क्या है कि जो भी उम्मीदवार थे, 10 उम्मीदवार थे, तो लोग 9 उम्मीदवार के तरफ मुखातिब होते थे, तो स्पष्ट तौर पर हमको, चाहे वो नौजवान हो, बुद्धिजीवी, काफी नाराजगी थी, नोटा दबाने की बात कर रही थी। वो तो बिल्कुल कह रहे थे कि सर यदि आप चुनावी दंगल में नहीं आते, चुनावी मैदान में नहीं आते, तो या तो हम लोग इस मताधिकार का प्रयोग ही नहीं करते, लोकतंत्र का जो महापर्व है उसको मनाते ही नहीं, और जब आप आ गए हैं तो हम लोग नोटा का प्रयोग नहीं करेंगे, मताधिकार का प्रयोग करेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा मत दे करके यहाँ से विजय बनाने का जनता तो सर यहाँ मतलब निर्दलीय चुनाव हो चाहे अच्छा उम्मीदवार हो, या जनता तो पार्टी विशेष पे वोट करती है। बस वही मतदाता मालिक को अभी हमको मालूम है ना कि मतदाता मालिक लोकतंत्र का मतलब
जो समझना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र क्या है। मेरे जैसे उम्मीदवार को जिताने का मतलब है कि लोकतंत्र मजबूत होना, और पार्टी को जिताने का मतलब है कि पार्टी तंत्र मजबूत होना। तो अभी भी जो जागरूक होना चाहिए मतदाता मालिकों को, भले चुनाव आयोग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, अभी भी मतदाता मालिक जो है इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। काम गिनाने की बात करें तो सर, आप युवा संगठन भी जयनगर का रहे, काफी काम आपके कार्यकाल में हुआ है। लंबा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन जो अपना टॉप न्यूज के माध्यम से जो बिहार वासी देख रहे हैं उसको क्या संदेश दीजिएगा सर? देखिए, काम के आधार पर यदि यहाँ के विधायक भी होना चाहिए तो रामप्रसाद राउत को ही होना चाहिए। काम के आधार पर यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य होना चाहिए तो रामप्रसाद राउत का ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ मतदाता मालिक काम को जो है ना वो प्राथमिकता नहीं देती है। वो सीधा जो है ना वो पार्टी का भाई टिकट किसको मिला, बस उसी उम्मीदवार को जो है ना सपोर्ट करके जो है ना जिसको नहीं जिताना चाहिए उसको जिता देती है, और जिसको जिताना चाहिए उसको हरा देती है। लेकिन जनता है भाई, जनता की अदालत से बढ़कर के दुनिया की कोई अदालत नहीं है। इसीलिए मतदाता मालिकों से हम आग्रह निवेदन प्रार्थना करेंगे कि मेरे जैसे जो आपके लिए हम 43 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं, आप हमारा प्रशंसा भी करते हैं, प्रशंसा करते थकते भी नहीं है। आप कहते हैं कि भाई कोई सामाजिक कार्य करता है तो रामप्रसाद राउत है, तो जम करके प्रशंसा करते हैं, लेकिन जम करके मतदान क्यों नहीं करते हैं, ये मेरे मन में तो कचोट है ही। इसीलिए हम आग्रह करेंगे पूरे बिहार वासियों से, पूरे देशवासियों से कि मेरे जैसा उम्मीदवार किसी भी पार्लियामेंट में, किसी भी बिहार विधानसभा में या कहीं भी चुनाव लड़ता है तो दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके भी आप जिताइए और लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, पार्लियामेंट का शोभा को बढ़ाइए, हमारा लोकतंत्र को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कीजिए। यही हम बिहार वासियों और देशवासियों से जो है अपील करना उचित समझते हैं। ये मेरे साथ थे, कहा जाए कि झंझारपुर के उम्मीदवार सांसद के रूप में थे रामप्रसाद राउत, जो कि आपको 1985 से भारतीय जनता पार्टी भी आप लोग को ज्वाइन किए हुए हैं और विश्वास पे है कहीं न कहीं इसे लोकसभा या विधायक कहा जाए कि टिकट मिलेगा तो जनताओं का सेवा एक दल में रह के अच्छा से कर सकते हैं। अपना टॉप न्यूज के माध्यम से इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।